ये श्री जी रसामृत, श्री जी अर्थ क्या है इसका? श्री यानी राधा। अच्छा, हमारे वृंदावन में स्पष्ट राधा शब्द कहने पर मना करते हैं, लेकिन बाहर के लोग और कुछ जानते नहीं तो सीधे राधा ही बोलते हैं। लेकिन अब आप लोग जो यहां बैठे हो, यहीं से बदलाव शुरू करो। वृंदावन आओ, श्यामा जी कहो, किशोरी जी कहो, श्री जी कहो, राधा। ये सीधा राधा मत बोलो। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की कुछ दिन पहले कथा सुनना था, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि देखो, स्पष्ट राधा कहने का अधिकार केवल श्याम सुंदर के पास है, स्पष्ट कृष्ण कहने का अधिकार केवल श्री जी के पास है। कृष्ण केवल श्री जी बोल सकती हैं और राधा केवल श्याम सुंदर बोल सकते हो। हम क्या बोले? श्री जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, या श्यामाजू बोलो, किशोरी जी बोलो, पर स्पष्ट राधा मत बोलो। मुझे तो बहुत अनुचित सा लगता, कोई स्पष्ट राधा बोल दे सामने, ठीक है राधा रानी बोल रहे हो, पर फिर भी मर्यादित होके श्यामाजू बोलो, श्री जी बोलो, किशोरी जी बोलो, राधा मत बोलो। वो अधिकार श्याम सुंदर का है। हाँ, मन में जाप करो, मन में स्मरण करो खूब, पर जब बोलने की बात आए तो श्री जी ही उच्चारित करो। तो श्री का अर्थ होता है या तो ज्ञानवर्धका, विवेकवर्धका, प्रेम वर्धता, इन सबका जो वर्धन करे हमारे हृदय में, वो श्री। लक्ष्मी को भी श्री कहा जाता है, लक्ष्मी भी श्री है, सरस्वती भी श्री हैं, ये सब श्री का ही स्वरूप है। पर इन समस्त श्रीयों की अधिष्ठात्री हमारी श्री राधा रानी, हमारी श्री किशोरी जी। इसलिए श्री माने जो प्रेम का वर्धन करे, विवेक का वर्धन करे चित्त में, वो श्री। अब नाथ शब्द का प्रयोग करते हैं श्रीनाथ जी। अब श्रीनाथ जी में अर्थ क्या लगता है? श्री के जो नाथ हैं, मतलब राधा के जो नाथ हैं, वो श्री कृष्ण श्रीनाथ जी, ये अर्थ ही लगाया जाता है विशेष रूप से। लेकिन हम इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं, श्री माने किशोरी जी, जिनकी नाथ हैं वो श्रीनाथ जी। लाल जी नाथ नहीं है ठाकुर जी के, श्री जी नाथ हैं। अभी बहुत रहस्य हैं, अभी धीरे धीरे देखो 2 दिन में और 3 दिन में जितने खुल जाएं, मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं खोलने का भाव। ये बिहारी जी, ये बिहारी, बिहारिणी, ये ठाकुर जी को बोलते ही नहीं, श्री जी को बोलते हैं हमारे यहां। राजा शब्द वृंदावन में श्याम सुंदर के लिए नहीं है, किशोरी जी के लिए है। किशोरी जी अधिष्ठात्री हैं। तो श्री जी यानी कि किशोरी जी, और उनके चरणों में कौन विराज रहे हैं? बोले पूरे वृंदावन के जी यानी कि हृदय में राज करवे वारे श्याम सुंदर, वो श्री जी। दोनों के नाम उच्चारित होते हैं, श्री जी। हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामाजू को राज। इस पद के अंतिम भाव में श्री विठ्ठल विपुल बिहारिन देव जी का पद है, वो कहते हैं, विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल ज्यों जलधर सो गाज। बहुत ध्यान से सुनो, श्री बिहारिन देव जी कह रहे हैं हमारे ऊपर श्री जी की कैसी कृपा। बोले श्री जी की कृपा जिस पर है वो कैसा है, उसको कितनी निर्भीकता है, कितना निडर होकर के वो व्यक्ति रह सकता है। बोले ज्यों जलधर सो गाज, जैसे जंगल का राजा शेर, लेकिन वह भी आकाश में काले बादलों को देख करके और उन बादलों की गड़गड़ाहट सुन करके अपने
गुफा में जाकर के बैठ जाता है। ऐसे श्री जी की कृपा हमारे ऊपर है। ज्यों जलधर सों गाज, जैसे काले बादलों की गर्जना से सिंह भी डर जाता है, वैसे ही श्री जी की कृपा जिनके ऊपर है, लाडली जी की कृपा जिनके ऊपर है, वह भी ऐसे ही हैं। क्यों? बोले उनके ऊपर श्री जी विराज रही हैं तो उनके काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, संसार की जितनी भी आसक्तियां हैं, ये सारे सिंह श्री जी की कृपा की गर्जना से डर करके भाग जाते। ऐसी श्री जी की कृपा है, ऐसी लाडली जू की कृपा है। ज्यों जलधर सों गाज। हमारे भागवत में श्री यमुना जी कहती हैं, सीधे श्याम सुंदर के शरण में मत जाओ, पहले श्री जी की शरण ग्रहण करो, लाडली जी की शरण में जाओ। जब लाडली जी कृपा करेंगे तब श्याम सुंदर के शरणागत हो। हम लोग सीधे श्याम सुंदर के चरणार विंदन को प्राप्त करवे चले जाएं, वे ऐश्वर्य भाव से हमको स्वीकार करते होंगे, वे ईश्वर बन करके हमको स्वीकार करते होंगे, पर श्री जी के भाव से उनके पास जाएंगे तो जैसे कोई प्रिय स्वीकार करता है, कोई प्रेमी स्वीकार करता है, नाथ ऐसे स्वीकार करेंगे। अब इसका उदाहरण एक प्रकार से ऐसा, किसी व्यक्ति से आप मिलने गए, कोई पदाधिकारी है, तो पदाधिकारी से सीधे मिलने जाओगे तो वो अपने पद का ही अभिमान रखेगा, लेकिन आप उस पदाधिकारी के किसी प्रिय मित्र के संबंध से उसके पास जाओगे तो वो प्रियता से ही मिलेगा, चाय भी पूछेगा, नाश्ता भी पूछेगा। ठीक वैसे ही भागवत के पूर्व महात्मा श्री यमुना जी कहती हैं कि श्री जी की शरण पहले ग्रहण करो, उसके बाद श्याम सुंदर को ग्रहण करो। अच्छा, ग्रहण करो, श्री जी की शरण तुम ग्रहण करो, श्याम सुंदर तुम्हें ग्रहण करेंगे। लेकिन श्री जी की शरण भी बड़ी कठिन है। लाडली जू सब पे कृपा करें ये भी तो संभव नहीं, तो किशोरी जी कैसे कृपा करेंगे? किशोरी जी की कृपा की आकांक्षा की अनुभूति करनी हो तो पहले यमुना जी की शरण ग्रहण करो। अच्छा, अब यमुना जी की शरण कैसे ग्रहण करें? ये हमने अभी मुजफ्फरनगर कथा थी तो वहां एक भाव मन में प्रकट हुआ। वृंदावन में 5 पंच हैं, जैसे पंचायतन होते हैं ना, ऐसे वृंदावन के 5 पंच हैं। वृंदावन के प्रथम पंच वृंदावन की रज। लोग बाग सीधे वृंदावन पहुंच करके बिहारी जी घुसते हैं सीधे, सबसे बड़ी गलती करते हैं ये। वृंदावन आके सबसे पहले वहां के प्रथम पंच रज को प्रणाम करो। सबसे पहले रज माथे पर लगी होनी चाहिए, उसके बाद वृंदावन भ्रमण करो। वृंदावन में आप घूमो तो आपके माथे पर, आजकल लोग तिलक विलक लगवा लेते हैं, राधा राधा लिखवा लेते हैं, वो आवश्यक नहीं है। वृंदावन आओ तो रज से श्रृंगार करो अपना। बहुत श्रृंगार का शौक है ना आजकल लोगों को, गोपी बने घूमते हैं पूरे वृंदावन में। आओ ब्रज रज लो, उसका श्रृंगार करो, उससे अपना रूप सजाओ। सबसे पहली पंच वृंदावन की रज, उसको प्रणाम। रज के प्रणाम के बाद वृंदावन की सीमा से लेकर जब तक वृंदावन में भ्रमण करते रहो तब तक जितने भी वृक्ष दिखें, ये दूसरे पंच हैं। वृंदावन की लता कुंज, इनको प्रणाम करो। कुंज निकुंज, ये दूसरे पंच। वृंदावन के तीसरे पंच हमारे ब्रजवासी, ब्रजवासियों को प्रणाम करो। चाहे ब्रजवासी आपसे ढंग से बात ना भी करे, अल्लड़पने से रहे, फिर भी उसको प्रणाम करो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम सुधा। वृंदावन शतक में, वृंदावन महिमामृत में कहते हैं कि ब्रजवासी की डांट पड़ जाए तो समझ जाओ श्यामा श्याम रीझ रहे हैं, किशोरी जी प्रसन्न है रही हैं, यही मारे डांट पड़वा रही हैं। लेकिन आपसे ब्रजवासी सिहा सिहा के ही बोले, आनंद से ही बोले, खुश खुश ही रहें, तो चिंता होनी चाहिए मन में, ये डांट क्यों नहीं रहा मुझको, ये मुझ पे अभी तक चिल्लाया क्यों नहीं है। तो फिर कुछ ऐसा करो कि ब्रजवासी को गुस्सा आवे, श्री जी कृपा करेंगे। तो वृंदावन में सम्मान नहीं, नीचप्पमानम सुधा, कोई
डांट फटकार पड़ जाए। तो ये तीसरे पंच हैं, प्रथम रज, दूसरी वृक्ष, तीसरे ब्रजवासी और चौथे यमुना जी। श्री यमुना जी को प्रणाम करो, यमुना जी को वंदन करो। यमुना जी को वंदन करने के बाद फिर हमारे वृंदावन में पांचवे पंच हैं श्री गोपेश्वर महादेव, उनको प्रणाम करो। वृंदावन में बंधुओं पूज्य श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, आप कृपालु जी को जानते हैं, प्रेम मंदिर जिनके द्वारा स्थापित हुआ, उनकी एक रचना है, उनका एक पद है, उसमें एक बहुत सुंदर बात वे कहते हैं, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे, तोर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर, श्री राधे की जय कृपा की को। महादेव आए तो वृंदावन रास करने थे, पर रास के बाद श्यामा श्याम ने दोनों ने मिलकर के महादेव को बिठा दिया। बोले अब आप यहां विराजो। क्या करने के लिए विराजे? बोले जैसे आपको गोपियों ने गोपी स्वरूप प्रदान किया, अब वृंदावन आने वाले हर रसिक को आप गोपी भाव प्रदान करो। लेकिन लोग भूल जाते, वंचित रहते। वृंदावन आए कितने लोग आज तक गोपेश्वर ही नहीं गए। कितने लोग वृंदावन आए आप में से? सब आए हो ना? और गोपेश्वर कितने लोग गए? हर बार जाते हो? जाया करो। ये हमारे वृंदावन के पांचवे पंच हैं। और सुनो हमारी बात एक और, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना वहां जाके। महादेव मां भूले बैठे हैं कि मैं महादेव हूं। उनको याद काय को दिलाओ जाके कि महाराज आप महादेव हो। नहीं नहीं, हम भूले बैठे हैं। गोपेश्वर, ये गोपी गीत का पाठ किशोरी जी के सामने, ठाकुर जी के सामने भले ही मत करो। देखो ये तो तब का पाठ है गोपी गीत जब एकांत में हो। वैसे तो मैं कहता हूं कि रात्रि लाल जी को जब सुलाओ तब गोपी गीत सुनाओ, पर फिर भी यदि अभी के भाव से कहूं तो कुछ भाव मन में आया कि गोपी गीत का पाठ करना हो ना तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के सामने करो। गोपी प्रेम प्रदान करेंगे महादेव, वो इसीलिए विराज रहे हैं। तो ये वृंदावन के पांच पंच हैं, रज, वृक्ष, ब्रजवासी, यमुना जी और गोपेश्वर। इन पांचों को प्रणाम के बाद फिर आप जाओ राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा मदन मोहन, दामोदर, बिहारी जी आदि जहां जाना हो आप स्वच्छंद हो। फिर पांच पंचों की आपको अनुमति मिल गई है। तो बात इधर से शुरू हुई थी कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए किशोरी जी की शरण ग्रहण करो और किशोरी जी की प्राप्ति के लिए यमुना जी की शरण ग्रहण करो। परंतु बंधुओं देखो, ऐसे तो मैं नीचे चलता ही चला जाऊंगा, इनके लिए फिर इनकी करो, इनके लिए इनकी करो। परंतु मूलभूत यदि एक बात कहूं तो ब्रज रज यदि माथे से लगी है तो सब स्वीकार कर लेंगे। हाँ? अगर मंदिर का, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अंदर का कार्ड आपके गले में लटका हो तो कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक वैसे ही हमारे ब्रज रस की रज यदि माथे से लगी हो तो किशोरी जी भी स्वीकार करेंगे, लाल जी भी स्वीकार करेंगे, यमुना जी भी स्वीकार करेंगे, ब्रजवासी भी स्वीकार करेंगे, संत रसिक भी स्वीकार करेंगे, सब स्वीकार करेंगे। इसलिए ब्रज रस में प्रवेश के लिए रज उपासना बड़ी आवश्यक है। उस रज की महिमा को लोग जानने, धूल समझते हैं, धूल नहीं है वो, रज है। और वो रज, उस रज की उपासना
आपके काशी का नेतृत्व करके गए वृंदावन, हरिराम व्यास जी ने की। अच्छा मुझे एक और बात, जब भी मैं काशी आता हूं, कथा का कोई क्रम होता है, मुझे हरिराम व्यास जी बहुत याद आते हैं, यहीं पे आते हैं, क्योंकि वो यहीं से गए थे ना वृंदावन। हरिराम व्यास, सबका अधिकार केवल रज में है। प्रिय लगे तो फिर सब कृपा करेंगे। फिर ये सबका जानना आवश्यक नहीं कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए किशोरी जी, किशोरी जी की प्राप्ति के लिए यमुना जी, यमुना जी की प्राप्ति के लिए ब्रजवासी, ब्रजवासियों की प्राप्ति के लिए जय, फिर वो तो नीचे चलते ही चले जाओ। परंतु इन सबके पास अधिकार प्रदान करने में एक में सामर्थ्य है, और वो है ब्रज की रज में। ठाकुर जी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए हों, परंतु ब्रज रज आज भी व्यवस्थित है। भागवत में वर्णन आता है इतना सुंदर कि जब श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे ठाकुर जी को ले जाने के लिए मथुरा, बहुत ध्यान से सुनना। तो अक्रूर जी महाराज जब वृंदावन पधारे तो अक्रूर वन, अटल वन, जिसको आजकल अटल्ला चुंगी बोलते हैं वृंदावन में, अटल वन के पास जब अक्रूर जी महाराज पहुंचे तब ठाकुर जी उसी समय गौचारण करके वहां से निकले। कुछ गायों का झुंड पीछे से जा रहा था और अक्रूर जी गैयाओं को देख करके समझ गए कि ये लाल जी की गैया जा रही हैं। अक्रूर जी महाराज अपने रथ से उतरे और उतर करके पुष्टि करने के लिए, देखने के लिए कि ये ठाकुर जी ही गए थे क्या, वहां रज को देखने लगे। और जब रज को देखा तो उन्होंने क्या पाया, एक तरफ तो छोटे छोटे खुरों के निशान हैं, गड्ढे हैं, और दूसरी तरफ बड़े बड़े खुरों के चिन्ह विराज रहे हैं। और एक तरफ छोटे खुर, एक तरफ बड़े बड़े खुर, और बीच के पगडंडी पर एक तरफ बहुत सारे चरण हैं और एक तरफ अति शीतल कोमल अद्भुत चरणार बिंदुओं के चिन्ह बने हुए अकेले ठाकुर जी के। अक्रूर जी ने उसी समय नेत्र बंद किया और छवि का दर्शन किया कि ठाकुर जी गौचारण करने जाते कैसे हैं। तो उसका वर्णन ऐसा है कि एक तरफ तो ठाकुर जी की सब बड़ी बड़ी गैया चले, गैया चल रहे हैं, गैया के साथ नंदी चल रहे हैं, और एक तरफ सब छोटे छोटे बछिया बछड़ा आदि ये सब चल रहे हैं। बछड़ा बछियान के बगल में ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल चल रहे हैं और गैयान के बगल में लाल जी चल रहे हैं। बोले सब ग्वाल बाल ठाकुर जी की यश गा रहे हैं तो संग क्यों नहीं चल रहे। बोले एक बार लाला ने कही, बोले तुम सब मेरे संग चले करो। तब मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला तो ते हम जब तू वैसे तेरे संग ही रहेंगे, लेकिन जब तू चलेगा ना तब तो तेने हटके चलेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों। वो लाला जब तू चले ना और अपने पाम धर के पाम उठावे, तेरे पामन की ऐसी सुंदर आकृति बन जाए या ब्रजरज में, हमारा तो मन करे कि इनके ऊपर भी नहीं चले, और हम तो कहा गैया भी ना चले तेरे चरण चिन्हन के ऊपर। मतलब ठाकुर जी जब तक ब्रज में विराजमान रहे, तो जब तक वर्षा ना होती, आंधी ना होती, तब तक ठाकुर जी के चरण चिन्ह बने ही रहते थे। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी भी सब देख के चलते, कहीं नंदन नंदन के चरण चिन्ह तो नहीं है। और चरण चिन्हों की पहचान क्या है? बोले ठाकुर जी के चरणों में बहुत सारे चिन्ह बने हैं। वज्र बना है, अंकुश बना है, ध्वजा बनी है, वज्रांकुश ध्वज सरो रोहलांच नाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। और सबसे बड़ी पहचान, ठाकुर जी जैसे ही चरण रख के उठाते हैं उतने हिस्सा में चरण चिन्ह तो बने ही जाते हैं, बाकी उसमें सुगंधी भी आने लग जाती है ठाकुर जी के चरणों की। ऐसे चरण चिन्हों से पूरा ब्रजमंडल आच्छादित है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, वैकुंठ में ठाकुर जी शेषनाग पे ही रहते हैं, और कहीं जाना हो तो गरुण जी को बुला लेते हैं। पैर नहीं रखते जमीन पे, और रखते भी हैं तो सोना चांदी की जूती पहने अपने चरणन में। ये बिना पादुकाओं वाला चरण तो केवल वृंदावन को प्राप्त है। जिस चरण की रज के लिए पूरा विश्व लालायित रहता है, जिन चरणों को केवल धोकर के
ब्रह्मा जी ने कमंडल में भरा और पृथ्वी पर विसर्जित किया तो महादेव की जटाओं में होते हुए वही गंगा बन गई। सोचो, यहां जैसे आपकी काशी में, हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा है ना, वैसे हमारे वृंदावन में रज है। यहां गंगा स्नान का जितना फल है, हमारी ब्रज की रज को माथे से लगाने का उतना फल है। क्यों? क्योंकि श्री हरि चरणामृत से कम नहीं है वो। इसलिए ब्रज उपासकों को चाहिए, और चाहिए क्या, ब्रज उपासक लेते ही सबसे पहले रज का आश्रय है। हमारे वृंदावन में देखो, ब्रज उपासकों के माथे पर रज निश्चित दिखेगी। क्यों? क्योंकि इस रज की ही कृपा है कि किशोरी जी, ठाकुर जी, यमुना जी सब स्वीकार करते हैं। जो वृंदावन में दंडवत करने के बाद अपने कपड़ा झाड़ ले, अपने माथे माथे पोंछ ले, कहा लग गयो, ऐसे ऐसे कर ले, तो समझ लो इसने ठाकुर जी की बड़ी अहतु की कृपा को स्वीकार करने से ठुकरा दिया। इसलिए रज बहुत आवश्यक। तो ये वृंदावन के पंचायतन हैं, इनमें रज का आस्वादन, रज का सामीप्यकरण बहुत आवश्यक है। तभी श्री जी कृपा करेंगे, तभी लाल जी कृपा करेंगे। तो सबसे पहले ब्रज को पकड़ो, रज को पकड़ो, रज के बाद यमुना जी, यमुना जी के बाद फिर सब स्वीकार करते ही जाएंगे। पर अभी क्या है, वृंदावन में सब सीधे ठाकुर जी के पास जाते, रज से कोई मतलब नहीं, यमुना जी से कोई मतलब नहीं। हमने वृंदावन के पंचायतन आजकल कोई और बन गए, पंच हैं तो कोई और जो हमने बताए, पर बन कोई और गए। कौन बन गए? पेड़े, लस्सी, टिक्की, आलू की, गोपी ड्रेस और बंदर, ये सब वृंदावन के पंचायतन बन गए। ये नहीं है, ये चौकीदार हैं वृंदावन के। हाँ, जिनका नाम लिया मैंने बताया था कथा में, ये चौकीदार हैं। ये अपने से आगे जाने ही नहीं देते आपको। वृंदावन गए, क्या किया महाराज? वो भल्ला खा के आए, लस्सी पी के आए, मतलब चौकीदार से मिल के आ गए आप, भीतर ही नहीं जाने दिया उसने आपको। पंचायतन, अब की बार वृंदावन जाओ, हमारी प्रार्थना, हम हर कथा में निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में भीड़ बहुत बढ़ गई है। पर भीड़ बढ़ी है, वैष्णव भाव वाले नहीं बढ़े। प्रदर्शन वाली भीड़ बढ़ी है, दर्शन वाली भीड़ नहीं है। इसलिए आप लोग तो कम से कम जहां जहां कथा करें वहां वहां तो लोगों को समझाएं कि दर्शन के भाव से जाओ और इन पंचायतनों को प्रणाम पहले करो। भले ही बिहारी जी को अगले दिन पूज लेना, पहले इन पांचों को प्रणाम कर लो। बिहारी जी अगले दिन वो वहीं खड़े हैं, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, एक भाव और सुनो, इन पंचायतनों को प्रणाम करोगे तो आप बिहारी जी को देखोगे या राधारमण जी को देखोगे, ऐसा नहीं, फिर वो आपको देखेंगे, वे आपकी ओर दृष्टि करेंगे। यहां कोई अपनो आयो है, कोई अपने भाव से आया। बंधुओं, भक्ति का मूल अर्थ क्या है? हम ठाकुर जी को स्वीकार करें? नहीं, वे हमको स्वीकार करें। हम इसलिए कथा सुनते हैं, इसलिए तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, नाम जप करते हैं, वैष्णव भेष में रहते हैं, ताकि हमारे भेष से, हमारे नाम जप से, हमारे रूप से, हमारे भाव से, हमारी प्रियता से ठाकुर जी प्रसन्न रहें। मैं इसको ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे इसको बुरा लगे, मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा। क्यों? ये मैंने अपने लिए नहीं बनाए हैं, ये मैंने इसलिए बनाए ताकि ये सब भाव जब ठाकुर जी को पता चले तो वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता के लिए वो रीझ है हमसे, हम इसलिए सत्संग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सत्संग में इस भाव से जाता है कि मैं सुधर जाऊं, तो फिर वो संसार का ही रहेगा। सत्संग में सुधर तो जाएगा पर सत्संग संसार का ही रहेगा। सत्संग में इस भाव से नहीं, सत्संग में इस भाव से जाओ कि ऐसी ट्रिक सीख के आनी है, ऐसा निर्माण स्वयं का करना है कि ठाकुर जी हमसे रीझ हैं, लाल जी हमसे प्रसन्न रहें, श्री जी हमसे खुश रहें। इसलिए सत्संग है, वे हमसे प्रसन्न हों, वे हमसे रीझ हैं। गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने।
गिरधर जब अपनों करे जाने। एक राजस्थान में एक राजा हुए, उनका नाम था श्री रायमल जी। जोधपुर मेड़ता के आसपास के क्षेत्र के राजा थे। इनका स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने भी भक्तमाल जी में किया। ये ऐसे भक्त हैं जिन्होंने ठाकुर जी को स्वीकार नहीं किया, ठाकुर जी ने जिनको स्वीकार किया। क्षत्रिय वेश में रह करके राजकीय अपना शासन करते हुए ठाकुर जी के प्रिय बने। इनके पिताजी भी श्रेष्ठ योद्धा थे, परंतु इनके जो चाचा थे जयमल जी, रायमल जी के जयमल जी, वे पास के नगर के राजा थे। तो इनके पिताजी अधिकतर वहां पर चढ़ाई किया करते थे, कभी युद्ध के लिए जाया करते थे। अब की बार रायमल जी को भेजा कि आप जाओ, जाकर के अपने चाचा के शासन पर चढ़ाई कर दो। तो जयमल जी जो थे, भक्त तो थे भगवान के, संतों की सेवा तो करते थे, परंतु अभी सत्संग ना होने की वजह से उनको विवेक नहीं हुआ था कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही। पिता की आज्ञा मान के बस कर देते थे। एक भाव अभी कुछ दिन पहले कथा में आया था बंधुओं, कि व्यक्ति भजन के मार्ग से कई बार इसलिए रुक जाता है कि मैं अपनी अवगुणों को छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं भजन क्यों करूं। कहीं कथा चल रही थी तो कोई आए, आकर के बोले कि महाराज जी मेरे घर में तो प्याज बनेगा ही बनेगा, मैं सेवा कैसे करूं ठाकुर जी की, मैं नाम जप कैसे करूं, मैं कथा कैसे सुनूं। मैंने कहा बनता है तो आप अलग से अपना थोड़ा कर लिया करो। बोले अलग से करता हूं महाराज जी, तो परिवार बड़ा विचित्र तरीके से मेरे को देखता है उनकी। मैंने कहा अरे अब की बार जाके कह देना, घर में जिसको मिर्च अच्छी नहीं लगती उसके लिए अलग से बनती है ना दाल बिना मिर्च की, तो फिर बिना प्याज वाली क्यों नहीं बन सकती, बनवाओ अपने लिए, करवाओ। लेकिन इसके लिए भक्ति मत छोड़ो कि हम ये नहीं कर सकते, हम भक्ति छोड़ दें। तब मन में भाव आया कि आप अपने अवगुणों के लिए भजन मत छोड़ो, कि हमारे अंदर ये अवगुण है, हम भजन कैसे करें, कहीं अपराध बन गया तो। आप करो। भजन मेडिसिन है, दवाई है, औषधि है। औषधि धीरे धीरे असर करेगी। आप भजन करना प्रारंभ करो, फिर जितने भी विकार चल रहे हैं आपके जीवन में या परिवार में, उन सबको भजन ही ठीक कर देगा, उन सब पर अनुग्रह भजन ही करेगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष जो भी है आपके अंदर, किसी को निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस भजन भीतर ले आओ। भजन जैसे भीतर जाएगा तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये जितने भी हैं सब धीरे धीरे अपने आप त्याग करेंगे आपका। आपको इनको नहीं छोड़ना, ये आपका त्याग करें, ऐसी स्थिति कर दो, और वो भजन से होती है। पर लोग विचार करते हैं कि पहले हम सुधर जाएं फिर भजन करेंगे। नहीं सुधर पाओगे, तुम भजन करना शुरू कर दो, भजन सुधारेगा। तो जयमल जी, ये रायमल जी जो थे, ये सत्संग तो करते थे, संतों की सेवा तो करते थे, पर विवेक अभी उत्पन्न नहीं हुआ था। और इनके जो चाचा जी थे जयमल जी, वे भगवान की 4-5 घंटे रोज साधना करते थे। आज भतीजे ने चढ़ाई कर दी राज्य पर, परंतु उनकी सेवा में ऐसी निष्ठा थी कि ये सुनकर के भी वे अपनी सेवा से उठे नहीं। मंत्री को इशारा किया, बोले तुम लोग संभालो, मेरी अभी सेवा चल रही है, अभी शुरू हुआ है, 15 मिनट हुए, अभी तो 3-4 घंटे लगेंगे। बोले महाराज पूरा राज्य खत्म हो जाएगा आपका, बहुत बड़ी सेना लेकर के आए हैं, और अब की बार पिता नहीं पुत्र आया है, रायमल आया है, नष्ट कर देगा सबको। जयमल जी ने इशारा किया, बोले अब हमको परेशान मत करो, हमारी सेवा का समय है, इस बीच में हमको डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ, तुमको जो देखना है देखो अपने आप। और रायमल जी, जयमल जी सेवा में लग गए। यहां रायमल अपनी पूरी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी उसने।
मंत्री, महामंत्री, सेनापति सेना लेकर के युद्ध तो कर रहे थे, लेकिन राजा था ही नहीं। युद्ध करते 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 इतने में ही एक श्याम वर्ण का एक योद्धा रथ पर बैठ करके अपनी सुंदर तलवार हाथ में लिए, एक तरफ धनुष बाण भी लगे हुए हैं, और वो जैसे ही आया सब लोगों ने सोचा कोई राजा का नया सैनिक होगा, परंतु उसने आकर के एक क्षण में ही रायमल की आधी से ज्यादा सेना को नष्ट कर दिया। और सबको मारता हुआ वो जातोराई तक मार किससे रहा था? बोले कि पहले तो रूप से ही मार रहा था, सामने घोड़ा ले जाकर के खड़ा करता और ऐसे मुस्कुराता कि सामने वाला योद्धा बाण चलाना ही भूल जाता, और जैसे ही वो बाण चलाना भूलता तो ये बाण चला देता। इस प्रकार से आधी से ज्यादा सेना को उसने खत्म कर दिया। और सबसे युद्ध करता हुआ अंत में रायमल जिसने चढ़ाई करी थी उसके समीप गए और उसके सामने जाकर के एक क्षण के लिए अपने कटाक्ष नेत्रों से उसको देखा, और देख करके हाथ में कोई तलवार जैसी थी, उसका ऐसा स्पर्श कराया कि वो केवल छिव करके छाती से गई। मतलब इतना गहरा प्रहार नहीं था कि राजा गिर जाए, परंतु तलवार जैसी घुमाई, रायमल जी अपने घोड़ा पे से नीचे गिर गए और मूर्छित हो गए। युद्ध समाप्त। इतने में ही जयमल जी की सेवा पूरी हुई। जयमल जी को पता चला, बोले युद्ध समाप्त हो गया, रायमल की सेना हार गई। बोले महाराज एक श्याम वर्ण का आया था योद्धा, उसने पूरी सेना को ऐसे मारा और मार मूर के पता नहीं कहां भाग गया। आपके भतीजे रायमल भी मूर्छित पड़े हैं। जैसे ही पता चला मूर्छित पड़े, दौड़ करके गए, जा करके उसको उठाया, लेकर के अपने भवन में आए, उसको औषधि आदि दी। जैसे ही होश में आया तो जयमल जी बोले रायमल इतना बड़ा प्रहार तो हुआ नहीं तुम पर, तुम जितनी देर के लिए मूर्छित हो गए, 8 घंटे बाद उठे हो, जबकि हल्की सी तलवार छुभी है छाती पर तुम इतने गहरे सदमे में या फिर किस भाव में थे 8 घंटे से मूर्छित? ऐसा कोई चोट तो लगी नहीं तुमको? तब रायमल जी ने आकर आंख खोली, थोड़ी देर में सुध आई, और सुध आते ही बोले चाचा जी आपकी सेना में वो सांवला सा कौन था, वो श्याम वर्ण का कौन था जो सबको मार रहा था? बोले वो आकर के मेरे सामने खड़ा हुआ, उसने तलवार से कब मारा वो तो मुझे पता ही नहीं चला, पर उसने जब अपने कटाक्षों से मेरी ओर देखा, मेरी मृत्यु हो गई हो मानो। मेरे को ऐसा लगा मेरे हृदय में किसी ने खंजर घोंप दिया हो, मेरे प्राण जैसे निकल गए। देखने की इच्छा तो मेरी और थी कि मैं और देर तक उसको निहारूं, पर इतने में उसने तलवार चला दी। चाचा जी कौन है वो, मुझे एक बार उसको दिखा दो ना, मैं पिताजी से बात करूंगा, आइंदा आपके राज्य पर कभी चढ़ाई नहीं करेंगे, पर मुझे केवल आप एक काम कर दीजिए, वो सैनिक मुझको दे दीजिए, मैं दिन रात केवल उसको देखना चाहता हूं। जयमल जी ने रायमल से कहा, रायमल वो कोई और नहीं थे, श्याम सुंदरी आए थे। क्यों? क्योंकि जिस समय तुमने चढ़ाई की उस समय मैं सेवा कर रहा था ठाकुर जी की। सैनिकों ने आकर के मुझे खूब कहा कि चलिए युद्ध करना, पर मैंने ठाकुर जी की सेवा को नहीं छोड़ा। इसलिए सेवा ना छोड़ने की वजह से ठाकुर जी बोले ये सेवा में व्यस्त है, चलो इसकी जगह हम जाते। तो ठाकुर जी ही गए थे और उन्होंने ही जाकर के युद्ध किया, और जो भी कुछ था वो सब उन्होंने ही किया। तुम्हारा सौभाग्य है रायमल कि तुमने ठाकुर जी को देखा। नारायण कवि का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। इस पद को बंधुओं याद कर लीजिएगा। मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मैं कम से कम 2-2.5 घंटे तक इसके चिंतन में ही रहा। भैरवी, बहुत सुंदर पद है। जयमल जी ने जब से ठाकुर जी को देखा, रायमल ने, तब से ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं। नारायण कवि रायमल जी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। सोते जगते उठते बैठते हमेशा केवल ठाकुर जी का चिंतन चलता है।
और बार बार वो योद्धा के रूप में आया हुआ श्याम सुंदर उनको दिखाई देता है। अति छवि भरे नाग के छोना, डरती डसे कर सैन, ऐसे नंद नंदन के नैन। अब ये गा तो दियो हमने, सुन भी लियो आपने, लेकिन अनुभव उसी को होगा जिसको वास्तव में अनुभव इनको भयो हो। ठाकुर जी के नेत्र, रायमल की स्थिति ऐसी हो गई महाराज, अब तो दिन रात ठाकुर जी का चिंतन करे। और चिंतन करता करता रायमल क्या गलत युद्ध में चला गया, ठाकुर जी से युद्ध हो गया, ऐसे सामने पड़े कि अब जीवन बदल गया। केवल भगवत भजन ही उसका जीवन बन गया। और कहीं सत्संग में जाकर के रायमल ने सुना कि अच्छा, ठाकुर जी जिसको प्रिय लगते हैं वो सत्संग खोज खोज के सुनने जाता है। कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, जाओ चलो, क्यों, कुछ तो सुनने को मिले, लाल जी की थोड़ी समीपता तो प्राप्त हो। जैसे ही रायमल सत्संगों में जाता तो वहां किसी संत ने बताया, बोले वैष्णवों की सेवा करने वाले ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तब से रायमल ने संतों को घर बुला करके उनकी खूब सेवा करना प्रारंभ किया। चरण धोना, प्रसाद पवाना, दक्षिणा देना, माला पहनाना, तिलक करना, और यही उनकी पत्नी भी करती। एक दिन ऐसा हुआ, एक संत पधारे, उनके चरणों में प्रणाम करके रायमल ने कहा कि भगवान, हम सब संतों से एक ही आशीर्वाद मांगते हैं कि हमको श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन हो। हुए तो हैं मुझे, पर ऐसी स्थिति में हुए कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मुझे फिर से वो छवि देखनी है। तब संत ने आज्ञा की, अच्छा नेत्र बंद करो। तो दोनों ने सोचा ये कुछ बोलेंगे उससे हमको चित्त में दिखेंगे। नेत्र बंद किए दोनों ने, रायमल जी और उनकी पत्नी ने। कहा अब नेत्र खोलो। जैसे ही नेत्र खोले तो संत की जगह पर श्याम सुंदर खड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष संत के वेश में ही पधारे सेवा करवाने अपनी, और ठाकुर जी ने उनको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार श्री रायमल जी भगवत धाम को फिर प्रस्थान कर गए। तो ठाकुर जी को जिसको स्वीकार करना होता है उसको युद्ध के बीच में से भी उठा लाते हैं, और ठाकुर जी को जिसको स्वीकार नहीं करना वो संतों के, वैष्णवों के, भक्तों के बीच में रह के भी उनका नहीं हो पाता। स्वीकृति की आवश्यकता, और वो स्वीकृति हमारी बने उसी के लिए हम सत्संग करते हैं, उसी के लिए हम कथा सुनते हैं। ठाकुर जी कृपा करें ताकि हमें भी स्वीकार करें। भगवत स्वीकृति के कुछ लक्षण हैं। ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, श्री जी ने आप पर कृपा की है, उसके कुछ लक्षण हैं, कुछ सिम्टम्स बोल लो जो अनुभूति में आएंगे। क्या है? प्रथम, ताको मन भक्तन की सेवा। जिसको ठाकुर जी सेवा स्वीकार कर लेंगे उसका मन बार बार भक्तों की सेवा में ही लगेगा। फिर एक होती है भगवत सेवा और एक होती है भक्त सेवा। भगवत सेवा बंधुओं सब कर लेते हैं। आज भारत में इतने घर हैं, हर घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं। हर घर का व्यक्ति माला तो पहना ही देता है, अगरबत्ती तो घुमा ही देता, सेवा तो सभी कर रहे हैं, अपने स्तर की सब कर लेते हैं। पर भगवत सेवा, भक्त सेवा हर कोई नहीं कर पाता। वैष्णवों की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। वैष्णव सेवा घर में प्रारंभ हो, चित्त में ये भावना उत्पन्न हो कि वैष्णवों का खूब मंगल हो, खूब सेवा हो, तो समझो ये ठाकुर जी की प्राप्ति का, श्री जी की कृपा का प्रथम लक्षण। श्री जी ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, उसका द्वितीय जो भाव है वो क्या है? भगवत चर्चा के प्रति अनुराग। उसके अतिरिक्त कोई और चर्चा हो तो समय व्यर्थ जैसा अनुभव होना।
कोई भगवत चर्चा ना कर रहा हो, सांसारिक चर्चाएं चल रही हो, तो वहां बैठ करके ऐसा भाव लगना कि हमारा समय निकल रहा है, हमें भगवत चर्चा श्रवण करनी है, कितनी देर हो सके ठाकुर जी की चर्चा श्रवण करें, ऐसी भावना बार बार हृदय में उत्पन्न होना, ये भगवत कृपा का दूसरा लक्षण। भगवत अंगीकार स्वीकार का तीसरा अभिप्राय है संग्रह की स्थिति खत्म हो जाना। संग्रह का मन नहीं करेगा, फिर कुछ भी अपने पास रखें ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, जितना हो सके दे दें। कोई कुछ मांगे फिर दो, नहीं, जो अपने पास होगा फिर मन होगा ये भी इसको प्रदान करें। संग्रह का मन नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति। भगवत स्वीकारीकरण का यह तीसरा लक्षण। और चौथा, देहाभिमान शून्य। देह का अभिमान शून्य हो जाएगा। करोगे कुछ होगा कुछ, पांव धरोगे कहीं जाएगा कहीं, पहनोगे कुछ सोचा होगा ऐसे दिखेंगे, दिखोगे कुछ और। ये स्थितियां चार ऐसी हैं जो भगवत श्री जी ठाकुर जी की स्वीकृति का प्रमाण है। इनमें से कुछ हुआ हमारे संग? कुछ भी नहीं हुआ, तो निश्चित है कि अभी स्वीकारीकरण हुआ नहीं लाल जी का। इसलिए स्वीकृति के लिए हम सत्संग सुनते हैं, ताकि लाल जी हमें स्वीकार करें, श्री जी हम पर कृपा करें, अनुग्रह करें। श्री कुम्मन दास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, मीराबाई, ये सब स्वीकृति है, भगवत स्वीकारीकरण हो चुका है इनके प्रति। कुम्मन दास जी के चरित्र में भाव आता है कि श्री कुम्मन दास जी गाते बहुत सुंदर थे। एक मैं कथा में एक बात कहा करता हूं बंधुओं कि कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी, आप लाल जी आपके संग रहते हैं, सेवा में विशेष क्या ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए जिससे ठाकुर जी प्रसन्न रहें? आप अपने गुणों को पहचानो, आपके पास कौन सा गुण है, और उसी गुण को भगवद निवेदित करके ठाकुर जी को दो, वो सबसे प्रिय। उसी के लिए ठाकुर जी आए हैं। अब आपके पास आए हैं, आपको खाना बनाना बहुत बढ़िया आता है, भोजन बहुत बढ़िया बनाते हो आप, तो ठाकुर जी इसी के लिए आए हैं। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। आप जिसको भी तारते हो ठाकुर जी निश्चित उसके गुण का भाव लेने के लिए आप उसके पास जाते हो, पर व्यक्ति अपने गुण से केवल समाज को प्रसन्न करने में लगा रहता है। सुंदरता है तो सुंदरता का श्रृंगार करेगा, किस लिए? सब प्रसन्न रहें, सबको अच्छा लगूं मैं। नाचना अच्छा आता है तो नृत्य करके सदैव प्रयास करेगा कि ऐसा नृत्य करूं कि सब वाहवाही करें। गाना बहुत अच्छा आता है तो फिर लोक रंजन और केवल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए गाना प्रारंभ कर देता है। अपने गुण को ही ठाकुर जी को दो। ठाकुर जी आए इसीलिए आपके पास। अगर सेवा विराजी है आपके घर पे तो वो और किसी साधन के लिए नहीं आए हैं। आपका गुण जो है जिससे आप सबको रिझाते हो, उसको ठाकुर जी लेने आए हैं। उनको प्रदान करो, उनको निवेदित करो, अपने भाव निवेदित करो। तो श्री कुम्मन दास जी महाराज बहुत सुंदर गाते थे, लेकिन उनके परिवार को बहुत आवश्यकता थी कि कोई व्यक्ति खूब सारा धन दिया करे ताकि कुम्मन दास जी का घर चले। पर कुम्मन दास जी कभी लोक रंजन के लिए गाते ही नहीं थे। किसी भी गुण का प्रयोग लोक रंजन के लिए हो तो समाज प्रसन्न होगा, संसार आपसे रीझेगा, पर उसी गुण का भाव ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हो तो ठाकुर जी रीझ जाएंगे निश्चित। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि भजन, साधन, भाव, भक्ति, एकादशी व्रत, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, ये सब जरूरी है, परंतु इन सब के साथ अपने गुण को ठाकुर जी को निवेदित करो। आपका जो योग्य गुण है वो ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। उससे ठाकुर जी आपके भजन से पहले आपसे मिल जाएंगे। भजन से जितना समय लगना होगा
वो और कम हो जाएगा। ठाकुर जी गुण से जल्दी रीझ जाएंगे। गुण निवेदित करो। कुम्मन दास जी ठाकुर जी के अतिरिक्त कहीं नहीं गाते थे, चाहे कितना भी अच्छा स्वर किसी को क्यों ना लगता। कोई बहुत कहता था कुम्मन दास जी आपका स्वर बहुत सुंदर है, हमें कुछ गा के सुनाओ, तो कुम्मन दास जी कहते मंदिर में आ जाइए, इतने बजे से इतने बजे तक हम गाएंगे, वहीं बैठ के हमको सुन लेना। ठाकुर जी के अतिरिक्त कहीं और अपनी वाणी की सेवा नहीं। राजा ने बुलाया, अकबर ने बुलाया, बादशाहों ने बुलाया, लेकिन कहीं भी जाते ऐसा कुछ करके आ जाते कि दान दक्षिणा कुछ मिले ही ना। उनका स्वभाव ऐसा बने। घर परिवार के लोग कहते, बोले कुम्मन दास जी कुछ तो किया करो जिससे घर भर में थोड़े पैसा आवे तुम्हारे। लेकिन कुम्मन दास जी की तो केवल चित्त वृत्ति एक ही थी कि श्याम सुंदर रीझ है बस, और भले ही चाहे ना रीझ, हमें उससे कोई चिंता नहीं। एक बार गुसाई विठल नाथ जी ने कुम्मन दास जी को कुछ धन द्रव्य मिले, इसके लिए गुसाई जी ने प्रयास किया कि हम 2-4 वैष्णवों के घर जाएंगे, और जो गुरुजन आते हैं तो वैष्णव जन दक्षिणा देते हैं, और गुरु जी को भी देते हैं, संग में जो आया उसको भी देते हैं, तो कुम्मन दास जी को थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार कुम्मन दास जी का घर थोड़ा चल जाएगा। कुम्मन दास जी को लेकर के गुसाई जी ने कुम्मन दास जी से कहा, बोले चलो कुम्मना हम तुमको लेकर के चल रहे हैं। बोले कहाँ? बोले कुछ वैष्णवों के यहाँ जाना है, और 2-4 दिन में आ जाएंगे, सब वैष्णवों के यहाँ कुछ दिन भ्रमण करते हुए फिर आ जाएंगे। गुसाई जी की भावना तो ये थी कि वैष्णवों मैं सीधे सीधे कुछ दूंगा, कुम्मन दास स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए अपने संग सेवा के भाव से ले जाऊं, वैष्णव कुछ प्रदान कर देंगे तो कुम्मन दास के घर में थोड़ी शांति हो जाएगी। परंतु बंधुओं, जिसका चित्त वृत्ति में ठाकुर जी विराज रहे हों, उसको फिर कुछ और वस्तु की आवश्यकता नहीं। हमको कई बार वैष्णव भक्तों को देख के लगता है कि बेचारा बड़ा दीन है, बड़ा दुखी है, पर उसकी स्थिति में जब ठाकुर जी विराज गए तो उसको संसार की वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। गुसाई जी बोले चलो कुम्मन दास हमारे साथ, और कुम्मन दास जी बोले अब गुरु जी हैं, मना तो कर नहीं सकते, चलो। निकल गए। लेकिन जैसे ही गोवर्धन से दूर गए तो जो स्थिति श्री चतुर्भुज दास जी की हुई थी, और जब उन्होंने पद गाया गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, ठीक वैसी स्थिति यहां कुम्मन दास जी की। वहां भी कृष्ण विरह में उन्होंने ये पद गाया, जिसको आज पूरा वैष्णव समाज गाता है और ठाकुर जी की प्राप्ति का अनुभव करता है। कुम्मन दास जी को जब विरह हुआ ठाकुर जी का, थोड़ी दूर ही गए थे गुरुदेव के साथ कि दूर जाते मूर्छित होकर कुम्मन दास जी गिर गए। गुसाई जी बोले अभी तो इतना समय ही नहीं हुआ, चलते फिरते कोई श्रम भी नहीं हुआ, धूप भी नहीं है, ये कुम्मन दास मूर्छित कैसे होगा? गोद में बिठाया, जल का छिड़काव किया, बोले कुम्मना कहां भय हो? होश में आए, और होश में आते ही नेत्रों के सामने गुसाई जी हैं, पर उठकर के बैठ गए और गिरिराज जी को दूर से देखने लगे, और देखते देखते नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, और गुसाई जी के सन्मुख गाने लगे, किते दिन हुए जु गए बिन देखे। क्या गा रहे हैं? किते दिन हुए जु गए बिन देखे। स्थिति सुनिए, 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी निकले हुए गोवर्धन से, श्री जी के चरणों से दूर हुए 1 घंटे का समय भी नहीं हुआ है, 1 घड़ी के आसपास समय निकला है, और यहां कुम्मन दास जी कह रहे हैं कितने दिन हुए जु गए बिन देखे। गुसाई जी नहीं समझे। गुसाई जी बोले शायद कोई
नातेदार रिश्तेदार होगा, उसके लिए कह रहा होगा, बहुत दिन से नहीं देखा, अचानक स्मृति आ गई होगी। गोसाई जी बोले किसको नहीं देखा कुंभना? बोले तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे, कछुक उठत मुख रेखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते दिन है जुगे बिन देखे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हमको श्यामा श्याम की लीला सुननी है, हमको ठाकुर जी के मंगल चरित्र सुनने हैं। स्थिति है ऐसी हमारी। कुम्मनदास, सूरदास, मीराबाई जैसी स्थिति बन गई है हमारी? नहीं। और ऐसी स्थिति बन गई तो फिर कुछ और दिखेगा नहीं बंधुओं। ये आज का जो पूरा सत्र प्रथम दिन का रहा, मैंने विशेष रूप से कुम्मनदास जी या कुछ भक्तों को ही आगे रखा, केवल स्थिति बताने के लिए आपको, कि स्थिति जिनकी होती है उन्हीं को ही ब्रजरस प्राप्त है, सबको नहीं। हमारी भागवत कथाओं से ज्यादा लोग प्रार्थना करते हैं 3 दिवसीय 4 दिवसीय चर्चा के लिए, पर मैं अधिकार नहीं देता। क्यों? क्योंकि भागवत के माध्यम से जब तक अपनी स्थिति नहीं बनाओगे आप ऐसी, तब तक ब्रजरस केवल एक मनोरंजन बन जाएगा। ठाकुर जी ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे लीला कर रहे हैं, किशोरी जी का श्रृंगार ऐसा, किशोरी जी की वस्त्र ऐसे, किशोरी जी ऐसे मटका भर रही हैं, फिर ये दान लीला, ये मान लीला, ये लीला। मुझे मन में ऐसा भाव आता है कि जब तक स्थिति नहीं बनी हो, इन लीलाओं का वाचन मनोरंजन नहीं होना चाहिए कि सुनने वाले को केवल ये लगा हाँ बहुत सुंदर लीला थी, आज तो आनंद आ गया, ठाकुर जी कैसे गोपी बन करके गए श्री जी के पास में। ये मनोरंजन नहीं। स्थिति है हमारी ऐसी नहीं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं खुद को भी दे रहा हूं, मेरी है ऐसी ना। हम 4 घंटे के लिए अपने लाल जी को कक्ष में अकेला छोड़ के कथा करने चले जाते हैं, लौट के आते हैं, तब मुझे भी लगता है कि हम 4 घंटे भी आपके बिना कैसे रह लेते हैं ठाकुर जी। हम रह लेते हैं इसलिए मतलब अभी स्थिति बनी नहीं हमारी, और स्थिति नहीं हुई तो फिर मैं कैसे उस रस का अधिकारी मान लूं स्वयं को। इसलिए इन चर्चाओं को वैष्णवों को पहले प्रणाम कर रहे हैं, ताकि स्थिति हमको प्राप्त हो, थोड़ी ही बने तो सही। जहां एक घड़ी से कम का समय भी कुम्मनदास जी को दिनों के समान लगता है। अरे कुम्मनदास जी को छोड़ो, गोपी गीत उठाओ, गोपियों को देखो। त्रुटे युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां क्या कहती हैं? हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, जब आप गौचारण करने के लिए जाते हो और उस समय जब आप गौचारण करते हो, आपके घुंघराले केश, मधुर कटाक्ष नेत्र, ऐसे सुंदर कपोल, पीली पीतांबरी धारण करके जब आप गायों के पीछे चलते हो, उस समय जब हम आपको देखती हैं ना, और देखते देखते जब हमारी पलकें ऐसे झपक जाती हैं, तो वो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। 1 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष नहीं, 1 युग मतलब लाखों वर्ष आ जाते हैं एक युग में। और गोपियां कहती हैं कि वो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको त्रुटिर युग आयते, कितने युग निकल गए हो ऐसा लगता है नाथ। और आप हमको यहां बीच इस राजभूमि में छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए आप यहां से। हम कैसे जिएंगे? नेह किम वध, क्या ये हमारा वध नहीं कर रहे हो आप? हमारे पास है ऐसी स्थिति नहीं। स्थिति नहीं है अभी हमारी, पहले स्थिति तो बने।
इसलिए स्थिति बनने के लिए क्या करें? गोपियों को, गोपेश्वर को, इन सबको पहले प्रणाम करवा रहे हैं हम, ताकि इनको वंदन करो, पहले इन रसिक जनों को प्रणाम करो, इनको, इनकी स्थिति भाव को समझो, तब उस लीला में प्रवेश करें। वह चितवन, वह दृष्टि मनोहर, वह चितवन, वह दृष्टि मनोहर, वह नटवर बपु भेखे, वह नटवर बपु भेखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे। श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, आवत जियब रेखे, आवत जियब रेखे, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, जीवन जन्म अलेखे, जीवन जन्म अब लेखे, किते दिन हुए जुगे बिन देखे, किते दिन है जुगे बिन देखे। कुम्मन दास जी सुबह उठ करके बैठे एक दिन, और जब कुम्मन दास जी अपना तिलक लगाते थे ना, तब गोद में ठाकुर जी आके बैठ जाते थे कुम्मन दास जी की, और थोड़ी पकड़ पकड़ के कहते, हम बे ठीक लग रहा है, सही है, सीधो कर ले, हाँ लग गो तिलक तेरो। क्यों? कुम्मन दास जी घर में आरसी नहीं थी, शीशा नहीं था। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि कुम्मन दास जी एक कठौते में जल भर के छाया से तिलक करते थे। तो एक दिन ठाकुर जी प्रकट है गए, गोद में बैठ के बोले, कुम्मना तू तिलक लगा, मैं बताऊंगा सीधा लग रहा है कि नहीं। तो कुम्मन दास जी तिलक लगाते, ठाकुर जी थोड़ी पकड़ के बैठते, जैसे टेढ़ा लगता तो ठाकुर जी थोड़ी घुमा देते, बोले हाँ अब सीधा लग रहा है, यूं ही लगा ले, हाँ लगो बस 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 है गए हो, नीचे तो घुमा ले, नीचे से घूम गया। तब कुम्मन दास जी ने एक पद गाया, तू है सखी, हम गाते हैं कथा में, बड़ भाग बड़े गोपाल तेरे घर आवत, आए हमारे घर। जो भी वैष्णव तिलक धारण करते हैं बिना आरसी के नहीं कर सकते, पर हमारी भक्ति ऐसी कुम्मन दास जैसी है कि गोद में बैठे लाल जी बता मैं, हाँ सीधो लगो कि नहीं टेढ़ो लग रहा है, अरे कुंभना ने ठीक कर ले, ने केशन को सवार ले, ए यार बगलबंदी ने ठीक ते बांधे करे, ऐसे गुडोले करे बाबड़ों से बन के हैं। ऐसे ध्यान ठाकुर जी रखते कुम्मन दास जी का। और दुनिया को, गांव को, पूरे गोवर्धन को लगता है कुम्मन दास बेचारा कितना निर्धन, पर कुम्मन दास को कैसे बताए कि मैं किस धन से आच्छादित हूं। मेरे एक एक भाव को ठाकुर जी सही करते हैं। मेरे घर में पहनने को वस्त्र नहीं, एक ही बगलबंदी रोज पहनूं, ठाकुर जी आके अपने हाथन से झाड़ दें, ए कुम्मन आया ठीक कर ले, चलिए धोती को पीछे साफ कर, ऐसे चले कर, ऐसे घूमे कर, ऐसे कुम्मन दास। ऐसी स्थिति है हमारी बंधु। हम कह रहे हैं ऐसी स्थिति कभी नहीं बन सकती, पर इस स्थिति का आसपास भी प्रवेश मिल जाए तो समझना हमारा जीवन सार्थक। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि हम जितनी देर ठाकुर जी को याद कर रहे हैं या ठाकुर जी के विषय में सुन रहे हैं या भगवत वैष्णवों की वार्ता सुन रहे हैं, हम उतनी देर ही जीवित हैं, बाकी के समय तो हम मरे हुए हैं, हम जीवित थोड़े हैं। आप जितनी देर से कथा शुरू हुई 3 सवा 3 बजे से, तब से ही जीवित हो आप, और जब तक कथा चल रही तब तक जीवित हो। बाकी समय पे तो यही मानो केवल शरीर हमारा चल रहा है, काम आदि केवल व्यवहार मात्र हो रहा है। यही जीवित अवस्था है जितनी देर हरि चर्चा हो रही है। कुम्मन दास जी गोद में ठाकुर जी बैठे, सोई राजा आ गया उनके कक्ष में। उस राजा के आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए।
ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते ही राजा ने प्रणाम किया। जय हो कुम्मन दास जी, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी, आपके भक्ति की प्रशंसा तो दसों दिशाओं में फैली हुई है। महाराज जी आपको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक छत्र सम्राट आकर के कुम्मन दास जी के चरणों में प्रणाम कर रहा है और कुम्मन दास जी यूं कह रहे हैं, अभी यहीं तो बैठे कचुक कह रहे, पता ना कहां चले गए, कहां चले गए, ऊपर भी नहीं दिख रहे, अरे बाहर दिखेगा तो है। बोले कौन? अरे ठाकुर जी। बोले कौन ठाकुर जी? बोले श्याम सुंदर। कौन श्याम सुंदर? अरे ब्रज में कौन है? एक ही श्याम सुंदर है, वो दिखो का बाहर। राजा तो बोले मैं क्या बोलूं अब, लेकिन स्थिति कौन जाने की कुम्मन दास की गोद में ठाकुर जी लीला कर रहे थे। ऐसी स्थिति श्री कुम्मन दास जी की। तो बंधुओं, लाडली जी की, लाल जी की कृपा का पहले आस्वादन भक्तों के भाव से हो। इसलिए हमने अभी एक और नियम दिया है कि कई लोग कहते भक्ति पथ पे चलने क्या करें। मैंने कहा भाई एक भक्त की कथा रोज पढ़ो, रोज सुनो। रात्रि में छोटे छोटे बच्चों को कहानी बना करके भक्त चरित्र सुना, क्योंकि जब तक वैष्णव भक्तों के चरित्र जीवन में नहीं आएंगे तब तक आप भगवत आराधन में निपुणता प्राप्त नहीं कर पाओगे। श्री जी की, लाल जी की कृपा का अनुगामन करना है तो पहले भक्त चरित्रों को सुनना पड़ेगा, वैष्णव चरित्रों को सुनना पड़ेगा। तो ऐसे श्री कुम्मन दास जी, ऐसे श्री रायमल जी, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी, और किनको याद किया हमने आज? तीन ही याद भय, रायमल जी, कुम्मन दास जी और हरिराम व्यास। और इन सबके अधिष्ठाता आपके काशी विश्वनाथ। ये सब रसिक निर्माता हैं श्री काशी विश्वनाथ जी। तो रसिकों का निर्माण श्री विश्वनाथ भगवान से होता है। तो ऐसे श्री जी के सुंदर चरित्र हम आप सब लोग सुन रहे हैं। श्री जी के चरित्र तो अभी प्रारंभ नहीं हुए, भक्त चरित्र ही चल रहा है अभी। तो श्री जी के रस में यही श्री जी रस है बंधु। मैंने कहा ना पर्याय है। लाल जी की कलयुग की लीला भक्त चरित्र हैं, द्वापर और अंतरंग लीलाएं जो हैं वो उनके नित्य लीला चरित्र है। तो उसमें भी प्रवेश करेंगे, पर पहले वैष्णवों को प्रणाम हो जाए। एक वृंदावन रसामृत पद है। अभी 2 दिन और कल और परसों की कथा है, तो कल ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो ठीक है कि सबको एक प्राप्त हो जाएगी उसकी प्रति, ताकि आप सब लोग भी उस पद को गा सको साथ में। हमारे वृंदावन बंधुओं 7 ठाकुर हैं। और कौन कौन से सप्त ठाकुर हैं? गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, युगल किशोर जी और बिहारी जी। ये 7 प्रमुख ठाकुर हैं वृंदावन के। अच्छा, एक बात, एक मन में भाव आता है, एक कथा और करेंगे हम कभी, इन सप्त ठाकुरों के प्रादुर्भाव की कथा, और इनको जिन जिन आचार्यों ने प्रकट किया, जैसे कि श्री गोविंद देव जी को रूप गोस्वामी जी ने, मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी जी ने, गोपीनाथ जी को मधु पंडित मधुसूदन उन्होंने प्रकट किया। ऐसे सप्त ठाकुरों के प्रादुर्भाव की भी कथा है, कैसे प्रकट हुए। अच्छा बंधुओं, ये सप्त ठाकुर जो हैं इनको किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। हाँ, एक मूर्तिकार ने बनाया इन 7 को, हमारी श्री जी ने। ये श्री जी के हृदय के ठाकुर जी हैं 7 हमारे ब्रज के। श्री जी के हृदय में ही इनका निर्माण हुआ है और ये वहीं से वैष्णवों के द्वारा प्रकट किए गए हैं। परंतु 3 ठाकुरों की प्रमुख हमारे यहाँ कथा बताई जाती है, श्री गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी। इन तीनों का निर्माण भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने करवाया। और कैसे करवाया? जिस शिला पर ठाकुर जी का जन्म हुआ मथुरा में कंस के यहाँ, उसी शिला से इनका निर्माण हुआ। मतलब कंस के कारागृह में देवकी मैया ने जिस शिला पर ठाकुर जी को जन्म दिया, उसी शिला से तीनों ठाकुर प्रकट हुए, इनका निर्माण करवाया
किसने? वज्रनाभ, भगवान के परपौत्र ने। फिर कालांतर में ये वृंदावन में विराजमान हो गए भीतर। फिर जब अभी कुछ वर्षों पहले भक्त शतक आया, उस समय भक्ति भक्त हुए पूरे विश्व में, तभी हमारे यहां श्री हरिदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, मीराबाई आदि ये सब उसी समय में हुए। 100 साल तक केवल भक्त हुए थे। उस समय में इन ठाकुरों को अपने भक्ति भजन से पुनर्प्रकट किया वैष्णवों ने। बाकी ये ठाकुर पूर्व से ही वृंदावन में विराजते, उनकी भी बड़ी मधुर कथा। कल एक ठाकुर की कथा सुनाएंगे, राधा वल्लभ जी की, मदन मोहन जी की, कैसे प्रकट हुए, कहां से पधारे, क्या उनका भाव। तो ये 3 ठाकुर, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, ये 3 वज्रनाभ ने इनका निर्माण करवाया। कहते हैं श्री गोविंद देव जी जो हैं जयपुर में विराजमान, इनका निर्माण जब हुआ तो भगवान की 16,000 पटरानियों ने जब इनको देखा, घूंघट कर लिया और घूंघट करके बोली ये तो बिल्कुल श्याम सुंदर ही हैं, ये तो बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। तो ऐसे गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये 3 तो राजस्थान में विराज रहे हैं, एक पन्ना में है युगल किशोर जी, और 3 वृंदावन में, राधा रमण, राधा वल्लभ और बिहारी जी। इन 7 ठाकुरों को हमारे ब्रज के सप्त निधि कहा जाता है। इन सप्त निधियों को प्रणाम करेंगे हम 3 दिन तक रोज।